तो आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद सीएसके के आईपीएल 2026 के टॉप 5 टारगेटेड प्लेयर्स की वीडियो आ चुकी है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सीएसके के आईपीएल 2026 में क्या प्लान्स हो सकते हैं और कौन से 5 प्लेयर्स को टारगेट करके अपनी टीम में शामिल करेंगे जिससे वो आईपीएल 2025 में जो उनकी खराब परफॉर्मेंस रही है उसको बेहतर करके आईपीएल 2026 का टाइटल उठा सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस न करें। सभी सीएसके फैंस को पता है कि आईपीएल 2025 सीएसके के लिए अब तक का सबसे खराब सीजन कह सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि सीएसके टॉप 4 में क्वालिफाई ही ना हो। और पिछले सीजन हमें यही देखने को मिला, मतलब बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी और उन गलतियों का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो टॉप प्लेयर्स थे जिनके ऊपर सीएसके हमेशा से डिपेंडेंट रही है उन्होंने उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसमें सबसे बड़े 2 नाम हैं मथीसा पथिराना और शिवम दुबे। ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स का भी सीजन कुछ खास गया नहीं है और सैम करन जैसे प्लेयर्स को उतने मौके मिले भी नहीं और जहां मौके मिले वहां उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया है। इसलिए बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड सीजन रहा है सीएसके के लिए आईपीएल 2025 का। तो चलिए इस वीडियो में यही डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसके के कौन से प्लेयर्स हैं जो आईपीएल 2026 में मेन प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करते हैं और कौन से प्लेयर्स नहीं करते और रिलीज होने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जो प्लेयर जगह डिजर्व नहीं करते हैं उनकी जगह सीएसके आईपीएल 2026 में कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्लेइंग 11 से। तो ओपनिंग में सीएसके के लिए आपको खेलते हुए इस बार भी दिख जाएंगे आयुष मात्रे और उर्विल पटेल जैसे बहुत बेहतरीन यंगस्टर्स। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा आयुष मात्रे की, क्योंकि एज अ रिप्लेसमेंट आए थे ऋतुराज गायकवाड़ की और ऋतुराज गायकवाड़ से बेहतर खेल के दिखाया उनने आईपीएल 2025 में और एग्रेसिवली इंटेंट दिखाकर बैटिंग की है। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि सीएसके फ्यूचर में इन्वेस्ट करेगी आयुष मात्रे के फेस को लेकर। तो आयुष मात्रे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रिटेन भी होंगे और नंबर 1 चॉइस होंगे सीएसके के लिए एज अ ओपनर। उर्विल पटेल को अभी के लिए तो मैं यहाँ पे जगह दे रहा हूँ, लेकिन जो टारगेटेड प्लेयर्स में से एक प्लेयर है वो भी ओपनिंग कर सकता है। तो आयुष मात्रे के बाद अगर उर्विल पटेल मतलब दोनों यंगस्टर के साथ अगर नहीं भी जाना चाहती चेन्नई सुपर किंग्स तो उस प्लेयर को टारगेट करके चेन्नई सुपर किंग अपना ओपनिंग का स्लॉट एकदम बहुत बेहतरीन कर सकती है। तो नंबर 3 पे हमको खेलते हुए दिख जाएंगे द कैप्टन ऑफ सीएसके ऋतुराज गायकवाड़। अब ये उन्हीं का डिसीजन था कि मैं फर्स्ट डाउन खेलूंगा, क्योंकि आयुष मात्रे बहुत बेहतर कर रहे थे वहाँ पे ओपनिंग में। डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र जैसे प्लेयर्स लगातार फ्लॉप होने के बाद एक उनको यंगस्टर मिला है आयुष मात्रे जैसा, इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से दी गई वहाँ पे और कप्तान ने अपना जो पोजीशन है वो डाउन करके नंबर 3 पे खेलना चालू किया। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे ही ऋतुराज गायकवाड़ को खेलना चाहिए। नंबर 4 पे बात करें तो पिछले साल खेले हैं शिवम दुबे और लगातार खेलते आए हैं सीएसके के लिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही है सीएसके शिवम दुबे के ऊपर, लेकिन पिछले सीजन में उनको ऐसे स्टार्ट्स नहीं मिले जैसा ओपनर्स पहले दिया करते थे। इसी कारण से वो उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए। आपको पता है कि शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने एग्रेसिव इंटेंट के लिए जाने जाते हैं और मिडिल ऑर्डर में पेसर से लेकर स्पिनर को बैस करने में माहिर हैं, लेकिन इस सीजन में उनको ऐसे चांसेस मिले ही नहीं, क्योंकि जब भी वो बैटिंग करने आते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीएसके का कोलैप्स हुआ रहता था। इस कारण से उनको अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए शिवम दुबे की परफॉर्मेंस खराब रही है। तो मेरे हिसाब से इस बार सीएसके बिल्कुल उनके ऊपर भरोसा दिखाएगी, क्योंकि शिवम दुबे एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में सीएसके के लिए। बात करें नंबर 5 पे तो नंबर 5 पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे डेवॉल्ट ब्रेविस। पिछली बार एज अ रिप्लेसमेंट एक खरा सोना मिल गया था सीएसके को डेवॉल्ट ब्रेविस के रूप में, और जिस रेड हॉट फॉर्म में है डेवॉल्ट ब्रेविस कोई चांस ही नहीं बनता है कि सीएसके वहां पे छोड़ दे। 2.2 करोड़ की प्राइज मनी में भी डेवॉल्ट ब्रेविस सीएसके के लिए खेलेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है, क्योंकि सीएसके की मैनेजमेंट जानी ही जाती है और वो प्लेयर को पक्का मना लेगी। और यहाँ पे डेवॉल्ट ब्रेविस भी मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहेंगे ऑक्शन में, क्योंकि सीएसके एक बहुत बड़ी टीम है और अगर धोनी आईपीएल 2026 खेलते हैं तो डेवॉल्ट ब्रेविस भी उनके अंडर खेलना चाहेंगे। ये और है एमएस धोनी का। तो मेन दिक्कत यहाँ पे सीएसके के लिए आती है नंबर 6 पे, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेयर है ही नहीं। अब यहाँ पे सैम करन के ऊपर पिछले साल बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया नहीं है सीएसके ने, तो मेरे हिसाब से वो उनको रिलीज़ कर देंगे। वैसे रिलीज़ तो नहीं करना चाहिए, एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चेन्नई यहाँ पे फ्यूचर देख रही है और सैम करन ने उनके लिए अभी पिछले सीजन में उतना कुछ इंटरेस्टेड दिखी नहीं सीएसके उनको खिलाने में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट करेगी सीएसके
ऑक्शन में जाकर एक बड़े प्लेयर को, एक ओवरसीज ऑलराउंडर को, और जिस हिसाब का बजट होने वाला है सीएसके का इतने प्लेयर्स को रिलीज़ करने के बाद, वो 40 करोड़ से कम का तो होने नहीं वाला। तो मन चाहे प्लेयर्स यहाँ पे सीएसके टारगेट करेगी, ये 100% श्योर है। नंबर 7 पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे रविंद्र जडेजा। बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न गया नहीं है, जितना आप उम्मीद लगाते हैं रविंद्र जडेजा से उस हिसाब का सीज़न रहा नहीं है, लेकिन सीएसके हमेशा से उनको बैक करती आई है। तो अभी जब तक सीएसके से रिटायर नहीं हो जाते रविंद्र जडेजा तो वो खेलेंगे। तो नंबर 7 पे यहाँ पे रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 8 पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है कि धोनी खेलेंगे आईपीएल 2026 कि नहीं खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से आईपीएल 2026 एमएस धोनी को खेलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब की वो टीम बिल्ड करना चाहते थे सीएसके के लिए, जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, अगले 5 साल तक परफॉर्म करती रहे, वो अभी तक बिल्ड हो नहीं पाई है। तो मेरे हिसाब से 1 साल उनको और रुकना चाहिए, ताकि सीएसके का थोड़ा बहुत भला यहाँ पे हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब की स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं एमएस धोनी, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच रखा होगा सीएसके के फ्यूचर के बारे में। तो वो 1 साल खेलने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। अभी वो बंदा मेहनत करके आएगा ना, जो 6 महीने बाद वो आपको दिख जाएगा रिजल्ट वहाँ पे। भाई अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, तो एमएस धोनी के बिना मैं आईपीएल को इमेजिन ही नहीं कर सकता। क्योंकि इतने लंबे टाइम से जब आप थला को देखते हुए आए हैं लगातार, आपका पूरा बचपन उनको देखते हुए गुजरा है, तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा कि आईपीएल 2026 से पहले वो रिटायर हो जाएं। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आईपीएल 2026 वो खेलें, क्योंकि सीएसके की अभी उस हिसाब से टीम बनी भी नहीं है। और आपको पता है कि थला अगर सिर्फ टीम में भी रहते हैं तो उनका अलग ही इम्पैक्ट रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एमएस धोनी एक और सीज़न खेल जाएं और आईपीएल 2026 में भी हमें थला दर्शनम देखने को मिल जाए। तो नंबर 9 पे मैं यहां पे रख रहा हूं नूर अहमद को, क्योंकि मोस्ट विकेट टेकर हैं एज ए स्पिनर, और चेपॉक की पिचेस में सबसे ज़्यादा मदद उन्हीं को मिलती है। तो मेरे हिसाब से चेन्नई उनको बिल्कुल भी गलती से भी रिलीज़ नहीं कर सकती है। तो नूर अहमद एट नंबर 9। नंबर 10 पे खेल सकते हैं खलील अहमद। ठीक ठाक सीज़न रहा है, मेरे हिसाब से उनको और थोड़े मौके देने चाहिए, क्योंकि न्यू बॉल से जो खलील अहमद करके दिखाते हैं वो आप सबको पता है कि उनके पास क्या कैपेबिलिटी है। नंबर 11 पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे मथीसा पथिराना। अब मथीसा पथिराना का पिछला सीज़न बहुत ख़राब गया है, उनके जो पोटेंशियल है उससे बहुत ज़्यादा ख़राब गया है सीज़न, क्योंकि पहले जो उन्होंने करके दिखाया है सीएसके के लिए वो आप सबको पता है, सभी सीएसके फैंस को पता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एक बार और सीएसके उनके ऊपर भरोसा दिखाएगी, क्योंकि एमएस धोनी को भी पता है और सीएसके की मैनेजमेंट को भी पता है कि मथीसा पथिराना कैसा पोटेंशियल लेकर आते हैं। नंबर 12 की बात करें, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, तो वहाँ पर आपको अंशुल कंबोज खेलते हुए दिख जाएंगे, जो कि एक बैटर की जगह टीम में जगह बना लेंगे। वो टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्लेइंग 11 को देखते हुए सीएसके की टीम कौन से 5 प्लेयर्स को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में टारगेट कर सकती। तो मेरी एनालिसिस जहाँ तक मुझे बताती है तो सीएसके इस बार बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को रिलीज़ करने वाली है। उस हिसाब से उनके पास कम से कम 40 करोड़ का पर्स आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने 5 प्लेयर्स रखे हैं जिनको सीएसके टारगेट करके ईजिली अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है, अगर वो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में आ जाते हैं। तो नंबर 1 पे जो प्लेयर हैं उनका नाम है संजू सैमसन। अब आप लोग बोलोगे कि संजू सैमसन से तो ट्रेड कैंसिल हो चुकी है, पहले ही सीएसके ने प्लेयर्स देने से मना कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं, सीएसके कभी भी ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं दिखी है। इतने टाइम से ट्रेड्स चलती हुई आ रही हैं, लेकिन जब भी सीएसके से प्लेयर देने की बात होती है तो सीएसके हमेशा मना कर देती है। और आप लोग अब कह रहे होगे कि राहुल द्रविड़ ने भी तो आरआर को छोड़ दिया है, तो क्या संजू सैमसन आरआर को तब भी छोड़ देंगे? तो मेरे हिसाब से हाँ, और उसका कारण मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि राहुल द्रविड़ एक प्रॉब्लम थे संजू सैमसन के लिए, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स को ऑक्शन में रिलीज कर दिया गया था राहुल द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद, और उसके बाद भी संजू सैमसन खुश नहीं दिखे थे। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती कि संजू सैमसन आरआर में ही रुकेंगे, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने मन बना लिया है आरआर को छोड़ने का तो छोड़ेंगे ही। और उसका कारण सिर्फ उनका मन बनाना नहीं है। यहाँ पे आरआर के 3 गुट हैं, जिनमें से एक गुट चाहता है कि यशस्वी जायसवाल कैप्टन बने, एक ग्रुप चाहता है कि रियान पराग कैप्टन बने, और एक गुट चाहता है कि संजू सैमसन कैप्टन बने। अब आप भी बताइए, अगर संजू सैमसन कैप्टन बन भी जाते हैं तो क्या वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे राजस्थान रॉयल्स में? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स जिस टीम में चल रही हो वहाँ कप्तान खुद रुकना नहीं चाहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि संजू सैमसन रिलीज होंगे। ट्रेड्स की बातें चल रही हैं, लेकिन ट्रेड्स कोई भी कंफर्म हो नहीं रही है, कोई भी टीम उस हिसाब से इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है मांग में। तो मेरे हिसाब से रिलीज ही होंगे और ऑक्शन में आएंगे, और वहाँ पे सीएसके
उनको मोस्ट प्रोबेबली उठा लेगी। और अगर सीएसके उठा लेती है तो वहीं ओपनिंग में उर्विल पटेल की जगह संजू सैमसन और आयुष मात्रे आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। और विकेट कीपर बैट्समैन जो 2022 से तलाश रही है सीएसके, उसकी तलाश भी खत्म हो जाएगी। तो बात करें प्लेयर नंबर 2 की, तो प्लेयर नंबर 2 हो सकते हैं कैमरन ग्रीन, जो कि अगले ऑक्शन में मोस्ट प्रोबेबली पार्टिसिपेट करेंगे और सैम करन के एक बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे बेहतरीन बैटर हैं और फास्ट बॉलिंग भी करके देते हैं। तो नंबर 6 पे सीएसके के लिए उनसे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता और मोस्ट प्रोबेबली वो ऑक्शन में टारगेट करेंगे। अगर 15-20 करोड़ में भी मिलते हैं कैमरन ग्रीन तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे। और सीएसके की टीम संजू सैमसन के बाद अगर किसी प्लेयर को टारगेट कर सकती है तो कैमरन ग्रीन वहाँ पे सबसे ऊपर आते हैं। तो मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन को मोस्ट प्रोबेबली सीएसके टारगेट करेगी और नंबर 6 पे खिलाने का प्रयास करेगी। चलिए एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में नहीं शामिल कर पाती अगर सीएसके, अगर वो बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं ऑक्शन में, तो वो फिर किस प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं। तो सस्ते में आपको एक और ऑलराउंडर मिल सकते हैं और वो हैं ग्लेन मैक्सवेल। अब ये स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते रहेंगे। कारण मैं आपको बता दूं, लगातार फ्लॉप होते हैं पिछले कुछ सीज़न में। पंजाब के लिए बहुत घटिया परफॉर्मेंस रही है पिछले साल, तो पंजाब तो उनको रिलीज़ कर देगा। तो सीएसके यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उनको टारगेट कर सकती है। अब आप लोग कहोगे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को क्यों टारगेट करेगी सीएसके, तो मैं आप सबको बता दूं कि सीएसके इसीलिए जानी जाती है कि वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में ला देते हैं जब वो अपनी टीम में उसको खिलाते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सीएसके टारगेट करेगी। तो ऑलराउंडर और विकेट कीपर की समस्या तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस की, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने पिछले आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए कुछ उतना खास करके दिया नहीं है। इवन दो मथीसा पथिराना भी फ्लॉप रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्लेयर सीएसके टारगेट कर सकती है। और उसी में चौथे नंबर पे जो प्लेयर टारगेट कर सकती है सीएसके, वो हो सकते हैं मोहम्मद शामी, क्योंकि पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनका सीजन कुछ अच्छा गया नहीं है, ओल्ड भी हो चुके हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद उनको छोड़ देगी। और सीएसके तो ओल्ड प्लेयर्स को उठाने के लिए ऑक्शन में जानी ही जाती है। तो अगर मोहम्मद शामी 1-2 साल और दे सकते हैं आईपीएल में तो सीएसके के लिए ही दे सकते हैं और सीएसके ही उनको अब यहाँ पे टारगेट कर सकती है। कोई और टीम से इंटरेस्टेड दिखे या न दिखे, सीएसके जरूर दिखेगी। और मथीसा पथिराना के साथ मोहम्मद शामी और फिर अंशुल कंबोज या तो खलील अहमद में से कोई एक और प्लेयर, तो ये बहुत खतरनाक ट्रियो बन सकता है। वैसे तो सीएसके इसीलिए जानी जाती है कि वो ओल्ड प्लेयर्स को उठा के गोल्ड बना देती है, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मोहम्मद शामी को एक आखिरी बार मैं सीएसके में खेलते हुए और अच्छा परफॉर्म करते हुए आईपीएल में देख लूँ। और अगर यहाँ पे मोहम्मद शामी नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे एक और प्लेयर हैं जो कि ओल्ड प्लेयर हैं सीएसके के, और वो हैं दीपक चहर। अब दीपक चहर का भी सीज़न मुंबई के लिए कुछ उतना खास गया नहीं है, इंजरी के बाद आ रहे थे तो उतनी ज़्यादा कुछ धार दिखी नहीं है उनके स्विंग में। तो मुंबई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिलीज़ कर दे उनको आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले। तो सीएसके बहुत ज़्यादा आपको पता है कि अपने जो ओल्ड प्लेयर्स हैं उनसे इमोशनली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दीपक चहर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में वो स्विंग बॉलिंग कराकर अच्छी खासी मदद दे सकते हैं सीएसके को। खलील अहमद का एक रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं, या तो अगर आप खलील अहमद को लीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप दीपक चहर को ऑक्शन में सस्ते में खरीद सकते हैं अगर मुंबई उनको रिलीज़ कर सकती है। तो यही 5 प्लेयर्स हैं जो सीएसके के पर्स के हिसाब से उनके प्लेइंग 11 में फिट बैठते हैं, और इन्हीं 5 प्लेयर्स को सीएसके टारगेट करेगी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। आप सब कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता देना कि और कौन से प्लेयर्स हैं जिनको सीएसके मोस्ट प्रोबेबली टारगेट कर सकती है या आपके हिसाब से करना चाहिए। ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि मेरी भी कुछ मदद हो जाए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।